हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम सबसे अधिक चिलिंग और भयानक डरावनी कहानियों को साझा करते हैं। इस वीडियो में हमने आतंक के कुछ सबसे रीढ़ की हड्डी की कहानियों को एकत्र किया है, जो आपको रात में जागृत रखेंगे। प्रेतवाधित गुड़िया से लेकर शापित दर्पण तक ये कहानियां आपको अज्ञात और अनदेखी पर सवाल उठाएंगी। तो वापस बैठो, रोशनी बंद करो और डरने के लिए तैयार हो जाओ। अधिक डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल की सदस्यता लेना याद रखें और अपडेट को कभी न चूकने के लिए अधिसूचना घंटी को हिट करें। आप तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, जंगल में एक छोटा सा शहर था जो गहरे में बसा था। शहरवासी शांतिपूर्ण जीवन जीते थे, कभी भी अपने घरों की सुरक्षा से बहुत दूर नहीं भटकते थे। हालांकि एक जगह थी जिसे हर कीमत पर टाला जाता था। शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी जीर्ण हवेली। एक युवा लड़की के भूत द्वारा प्रेतवाधित हवेली के बारे में वर्षों से अफवाहें फैली हुई थीं, जो रहस्यमय परिस्थितियों में वहां मर गई थीं। लेकिन किसी ने भी यह पता लगाने की हिम्मत नहीं की कि क्या अफवाहें सच हैं। एक रात किशोरों के एक समूह ने यह देखने के लिए हवेली में घुसने का फैसला किया कि क्या भूत की कहानियां वास्तविक थीं। उन्होंने हवेली में प्रवेश किया और जैसे ही वे धूल भरे कमरों से गुजरे, उन्होंने अजीब शोर सुना और भयानक छाया देखी। अचानक उन्होंने एक लड़की की आवाज सुनी जो उनके नाम को फुसफुसा रही थी। भयभीत किशोर दौड़ने के लिए मुड़ गए, लेकिन दरवाजे बंद थे और वे बच नहीं सकते थे। युवा लड़की का भूत उनके सामने आया। उसकी आंखें गुस्से और द्वेष से भर गईं। उसने खुलासा किया कि उसकी हत्या हवेली में की गई थी और वह उन नगरवासियों से बदला लेना चाहती थी जिन्होंने मदद के लिए उसकी दलीलों को नजरअंदाज किया था। किशोरों को फिर कभी नहीं देखा गया था और हवेली आज तक बंद है, इसकी दीवारों के भीतर छिपे हुए भयावहता की एक याद दिलाता है। कहानी का नैतिक जिज्ञासा से सावधान रहें, कभी कभी यह खतरनाक परिणाम हो सकता है। जंगल में एक दूरस्थ केबिन में एक युवा जोड़े ने अपना हनीमून बिताने का फैसला किया। वे शांति और शांत रहने के लिए उत्साहित थे और शहर की हलचल से दूर थे। हालांकि जैसे ही वे पहुंचे, अजीब चीजें होने लगीं। वे रात के बीच में अजीब शोर सुनते थे और चीजें अपने आप केबिन के चारों ओर घूमती थीं। दंपति ने इसे अपनी कल्पना के रूप में बंद कर दिया और अपने हनीमून का आनंद लेने की कोशिश की। लेकिन घटनाएं अधिक से अधिक तीव्र हो गईं और दंपति को ऐसा लगने लगा जैसे उन्हें देखा जा रहा है। उन्होंने छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पाया कि केबिन से बाहर जाने वाली सड़क गिर पेड़ों से अवरुद्ध हो गई थी। वे फंस गए थे। एक रात वे केबिन के दरवाजे पर एक जोरदार धमाके से जाग गए थे। दंपति डर में एक साथ घिर गए, क्या करना है, इससे अनिश्चित। अचानक दरवाजा खुला फट गया और एक कपड़े पहने कीचड़ और पत्तियों में ढका हुआ कमरे में ठोकर खाई। यह केबिन का पिछला मालिक था, जो महीनों से लापता था। वह जंगल में रह रहा था, अलगाव से पागल हो गया था। वह सभी अजीब घटनाओं का कारण बन गया था, युगल को दूर भगाने की कोशिश कर रहा था ताकि वह फिर से अकेला हो सके। दंपति भागने में सफल रहे और उन्हें एक खोज और बचाव दल ने बचा लिया। लेकिन वे उस दूरस्थ केबिन में अनुभव किए गए आतंक को कभी नहीं भूले और वे फिर कभी जंगल में नहीं गए। कहानी का नैतिक, कभी कभी चीजें वैसी नहीं होती हैं जैसी वे दिखती हैं, और अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करना और कुछ महसूस होने पर छोड़ना सबसे अच्छा है। जंगल में एक दूरस्थ केबिन में एक युवा जोड़े ने अपना हनीमून बिताने का फैसला किया।
वे शांति और शांत रहने के लिए उत्साहित थे और शहर की हलचल से दूर थे। हालांकि जैसे ही वे पहुंचे, अजीब चीजें होने लगीं। वे रात के बीच में अजीब शोर सुनते थे और चीजें अपने आप केबिन के चारों ओर घूमती थीं। दंपति ने इसे अपनी कल्पना के रूप में बंद कर दिया और अपने हनीमून का आनंद लेने की कोशिश की। लेकिन घटनाएं अधिक से अधिक तीव्र हो गईं और दंपति को ऐसा लगने लगा जैसे उन्हें देखा जा रहा है। उन्होंने छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पाया कि केबिन से बाहर जाने वाली सड़क गिर पेड़ों से अवरुद्ध हो गई थी। वे फंस गए थे। एक रात वे केबिन के दरवाजे पर एक जोरदार धमाके से जाग गए थे। दंपति डर में एक साथ घिर गए, क्या करना है, इससे अनिश्चित। अचानक दरवाजा खुला फट गया और एक कपड़े पहने कीचड़ और पत्तियों में ढका हुआ कमरे में ठोकर खाई। यह केबिन का पिछला मालिक था, जो महीनों से लापता था। वह जंगल में रह रहा था, अलगाव से पागल हो गया था। वह सभी अजीब घटनाओं का कारण बन गया था। युगल को दूर भगाने की कोशिश कर रहा था ताकि वह फिर से अकेला हो सके। दंपति भागने में सफल रहे और उन्हें एक खोज और बचाव दल ने बचा लिया। लेकिन वे उस दूरस्थ केबिन में अनुभव किए गए आतंक को कभी नहीं भूले और वे फिर कभी जंगल में नहीं गए। कहानी का नैतिक, कभी कभी चीजें वैसी नहीं होती हैं जैसी वे दिखती हैं, और अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करना और कुछ महसूस होने पर छोड़ना सबसे अच्छा है। एक छोटे से शहर में रोबर्टा नामक एक शापित गुड़िया की एक किंवदंती थी। यह कहा गया था कि जो कोई भी गुड़िया के पास होगा वह एक भयानक भाग्य से मिलेगा। गुड़िया चीनी मिट्टी के बर्तन से बनी थी और इसमें एक मेंसिंग ग्रिन था, लेकिन इसके बारे में एक निश्चित भयानक सुंदरता भी थी। सारा नाम की एक युवा लड़की ने एक प्राचीन दुकान पर गुड़िया को पाया और उसके साथ जुनून सवार हो गया। वह अक्सर इस पर बात करती थी और यहाँ तक कि अपने बिस्तर में भी सोती थी। उसका परिवार और दोस्त गुड़िया के प्रति उसके लगाव के बारे में चिंतित हो गए, लेकिन उसने इसे जाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, सारा के जीवन में अजीब चीजें होने लगीं। वह चोटों और खरोंच के साथ जागती थी और उसका परिवार उसे किसी से बात करते हुए सुनता था जब वह अकेली थी। उन्होंने यह भी देखा कि जब कोई नहीं देख रहा था तो गुड़िया पदों को बदल रही थी। एक रात सारा के परिवार ने उसे चिल्लाते हुए सुना और उसके कमरे में भाग गया। उन्होंने उसे फर्श पर पड़ा पाया, बेहोश। गुड़िया उसके बिस्तर के अंत में खड़ी थी। उस दिन से सारा कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई और उसका परिवार कभी भी शापित गुड़िया से छुटकारा पाने के लिए खुद को नहीं ला सका। कहानी का नैतिक, कभी कभी हम जो चीजें चाहते हैं वे सबसे खतरनाक हो सकती हैं, और इससे पहले कि वे नुकसान पहुंचाएं, उन्हें जाने देना बेहतर है। पहाड़ों में एकांत केबिन में दोस्तों का एक समूह अपने दैनिक जीवन के तनाव से बचने के लिए सप्ताहांत में पलायन के लिए गया था। वे शाम को केबिन में पहुंचे और रात के लिए बस गए। लेकिन रात के बीच में वे अजीब शोर से जागृत हुए। उन्होंने दीवारों से आने वाली कानाफूसी और खरोंच को सुना। दोस्तों ने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, यह सोचकर कि यह सिर्फ बाहर की हवा की आवाज थी। लेकिन शोर जारी रहा और यह तेजी से जोर से और अधिक उन्मत्त हो गया। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, दोस्त और अधिक भयभीत होते गए। वे लिविंग रूम में एक साथ घूमते थे, बहुत हिलने या सोने से भी डरते थे। सुबह में उन्होंने केबिन छोड़ने का फैसला किया और कभी वापस नहीं आए। लेकिन जब वे अपनी चीजों को पैक कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि शोर केबिन की दीवारों से आ रहा था, जो अजीब प्रतीकों और लेखन में शामिल थे।
यह पता चला कि केबिन एक प्राचीन दफन जमीन पर बनाया गया था और मृतकों की आत्माएं जीवित लोगों की उपस्थिति से नाराज और परेशान थीं। कहानी का नैतिक कभी कभी इतिहास और हमारे द्वारा देखे जाने वाले स्थानों के अतीत के प्रति जागरूक होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे अनदेखा किया जा सकता है। एक छोटे से शहर में एक शापित दर्पण की एक किंवदंती थी जिसे इच्छाएं देने के लिए कहा गया था, लेकिन एक भयानक लागत पर। कहा जाता है कि दर्पण का उपयोग एक शक्तिशाली जादूगर द्वारा अंधेरे शक्तियों को बुलाने और शैतान के साथ सौदे करने के लिए किया गया था। जैक नाम का एक युवक जो अपने जीवन से जूझ रहा था, ने किंवदंती के बारे में सुना और दर्पण खोजने के लिए जुनूनी हो गया। उन्होंने इसे खोजने में महीनों बिताए और आखिरकार इसे शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने परित्यक्त घर में छिपा हुआ पाया। उत्साह से जैक ने दर्पण को घर लाया और इच्छाएं बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले ऐसा लग रहा था कि उनकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, उन्हें वह सब कुछ मिल रहा है जो वह चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्होंने यह देखना शुरू कर दिया कि उनकी इच्छाओं की कीमत अधिक और अधिक होती जा रही है। उनके दोस्त और परिवार गायब हो रहे थे, उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था और वे भयानक बुरे सपने से ग्रस्त थे। आखिरकार जैक ने अपनी इच्छाओं की सही लागत का एहसास किया और दर्पण को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जादूगर की आत्मा अभी भी दर्पण से बंधी हुई थी। उसने अपने शरीर और आत्मा पर नियंत्रण कर लिया था। वह फंस गया था, अपने बाकी दिनों को इच्छाओं को बनाने और भयानक लागत का भुगतान करने के कभी न खत्म होने वाले चक्र में रह रहा था। कहानी का नैतिक सावधान रहें कि आप क्या चाहते हैं। यह सच हो सकता है, लेकिन लागत आपके लिए सौदेबाजी से अधिक हो सकती है। यह डरावनी कहानियों पर हमारे वीडियो का निष्कर्ष निकालता है। हमें उम्मीद है कि आपने आतंक के इन किस्सों का आनंद लिया होगा और उन्होंने आपको एक अच्छा डर दिया है। यदि आप इसका आनंद लेते हैं और अधिक द्रुतशीतन कहानियों के लिए हमारे चैनल की सदस्यता लेने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। देखने के लिए थैंक यू और अगली बार तक सुरक्षित रहें और रोशनी चालू रखें। गुड नाइट।